आज की जो पर्सनैलिटी है उनका मैं तारुफ किन अल्फाज में करवाऊँ, क्योंकि इनके इतने सारे ओहदे हैं कि शायद मैं भूल जाऊँ बताते हुए। सबसे पहले तो मैं इनकी तारीफ ये करूंगी कि ये अपनी खिदमात के एवज कोई पैसा नहीं ले रहे। इस साहब के बारे में ये बात मशहूर है कि करप्शन तो दूर की बात, ये अपनी पे भी नहीं लेते जो कि गवर्नमेंट से इनको मिलती है, बल्कि वो भी गरीबों मस्कीनों में बांट देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आमिना आज़मत। आप देख रहे हैं स्टे विद आमिना। और आज की जो पर्सनैलिटी है उनका मैं तारुफ किन अल्फाज में करवाऊँ, क्योंकि इनके इतने सारे ओहदे हैं कि शायद मैं भूल जाऊँ बताते हुए। सबसे पहले तो मैं इनकी तारीफ ये करूँगी कि ये अपनी खिदमात के एवज कोई पैसा नहीं ले रहे। हता कि हमारे जो गवर्नमेंट अहदेदारान हैं या जो छोटे लोग हैं, अब मैं यहाँ पे कहना तो नहीं चाहती लेकिन फिर भी कह दूंगी कि वो करप्शन भी करते हैं। लेकिन इस साहब के बारे में ये बात मशहूर है कि करप्शन तो दूर की बात, ये अपनी पे भी नहीं लेते जो कि गवर्नमेंट से इनको मिलती है, बल्कि वो भी गरीबों मस्कीनों में बांट देते हैं। चलिए आपको तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद याहिया भट्ट, जो कि सीएम बुज़दार की कमेटी यूथ मोबिलाइजेशन के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। इसके अलावा ऑपोजिशन लीडर हैं, मेट्रोपॉलिटन गुजरावाला के चेयरमैन एनवायरनमेंट भी हैं ये इस टाइम पे। तो चलिए इनसे बात करते हैं कैसे इतने सारे ओहदों पे ये काम कर रहे हैं और वो भी तनख्वाह के नाम पे एक भी पैसा लिए बगैर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। थैंक यू सर कि आपने हमें टाइम दिया। जी आपका शुक्रिया कि आज मैंने स्टे किया हुआ है स्टे विद आमिना के साथ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू जी। सर सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि पॉलिटिक्स में आने का ख्याल कैसे आया, कैसे आगाज़ किया? अच्छा, ये बंदे के ना जीन्स में होता है। अच्छा। खिदमत करना है। तो जब मैं स्टूडेंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में था तो तब भी मैं अपने स्कूल कॉलेज यूनी की सतह पे जो हमारे लड़कों के मसाइल होते थे उनको एड्रेस किया करता था। तो वो तब से एक शौक़ था, कुछ फैमिली से भी था कि वालिद साहब भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करते थे, तो उससे फिर ये एक शौक़ होता है इंसान का। लेकिन ये मेरा शौक़ से, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये मेरा शौक़ नहीं, जुनून भी है लोगों की खिदमत। अच्छा, तो अपने जुनून में कभी किसी की मार कुटाई भी की है? नहीं, मैं बिल्कुल जी एक पुरअमन जमहूरी सिस्टम पे यकीन रखता हूँ। अच्छा। और यही वजह है कि मैं हमेशा इंडिपेंडेंट जीता हूँ, आज़ाद जीता हूँ। सही। और वो लोगों का एतमाद है मेरे पे कि लोगों को ये एतमाद है कि ये हमें लूटेगा नहीं, ये हमारे वोट को बेचेगा नहीं, और ये हमारे साथ खड़ा होगा, हमेशा उनके साथ, हक को सच के साथ खड़ा होगा। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी क्वालिटी है आपकी। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने आज़ाद रह के काफ़ी इलेक्शंस लड़े, मेयर के लिए भी लड़ा, और मेयर बनते बनते आप अपोजिशन लीडर बन गए, ये कैसे मुमकिन होगा? अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये 2015 में जब मेयर का इलेक्शन हुआ तो PMLN बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी थी। तब पंजाब में CM थे शहबाज शरीफ साहब, मरकज़ में नवाज शरीफ साहब बैठे थे, तो उनका पूरी ग्रिप थी। और जब मैंने चेयरमैन का इलेक्शन जीता था तो वो भी मैं इंडिपेंडेंट जीता था, वो भी बड़ी तकलीफ़ थी तब लोगों को। तो तब आपको मैं जो अहम चीज़ बताऊँ कि पंजाब, सेंट्रल पंजाब में तमाम मेयर अनअपोज इलेक्ट हुए थे, यानी बिला मुकाबला PMLN के मेयर जीते थे पूरे पंजाब। अच्छा। में, इंक्लूडिंग लाहौर जैसे बड़े शहर में जहाँ पे PTI की बड़ी बड़ी क़यादत बैठी हुई थी, सियालकोट से, गुजरात से, इंक्लूडिंग गुजरात शहर से। सिर्फ फैसलाबाद में इलेक्शन हुआ था, वो भी राना सनाउल्लाह और अब्बास शेर अली की आपस चपकलिस की वजह से, आपसी उनके मिसाइल पर, या गुजरांवाला में। गुजरांवाला में वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाक़या है कि जब वो मेरा जो तईद करंदा होता है ना, प्रपोज़ल, तो वो जब प्रपोजल था मेरा, तो वो PTI का एक ही बंदा जीता हुआ था। तब मैं आज़ाद जीता था, मैं आज़ाद ही मेयर का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था। अच्छा। तो वो आपके तईद करंदा, तजवीज़ करंदा जो है ना प्रपोजल, वो भी चेयरमैन होने ज़रूरी थे। तो वो PMLN ने बिफोर इलेक्शन कोई जब मेरी स्क्रूटनी होनी थी तो उन्होंने मेरे वो उसको उठा लिया, तईद करंदा को। अच्छा। तो तईद करंदा अगवा कर लिया, फिर उसको 60 लाख रुपए में डील हुई उसके साथ उनकी। अच्छा। और उसको उन्होंने फिर वो मेरे कागज़ रिजेक्ट कर दिए। डिप्टी कमिश्नर तब हमारा रिटर्निंग अफसर होता है। अच्छा। मेयर के लिए, तो उसने मेरे कागज़ नॉमिनेट रिजेक्ट कर दिए। मतलब क्या आप आज़ाद उम्मीदवार थे? तो नॉमिनेट रिजेक्ट हुए तो बिला मुकाबला उन्होंने ढोल बजाने शुरू कर दिए। अच्छा। तो मैंने कहा ये तो बड़ा जुल्म है। फिर मैं कोर्ट चला गया, एपीलेट कोर्ट गया। तो एपीलेट कोर्ट में आपको मैंने इंटरेस्टिंग बताऊं कि एपीलेट कोर्ट में जिसकी भी जाए ना वो एप्लीकेशन, तो जज साहब रिजेक्ट कर दें। क्यों? ऐसा क्यों? वो कहते थे भाई आपका प्रपोजल जो है आपका नहीं है तजवीज़ करंदा। हर जगह पे इन्होंने यही किया था कि तजवीज़ करंदा उठा लिया और कागज़ रिजेक्ट करवा दिए। अच्छा। तो वो जब मैं कोर्ट में, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मुझे फिर उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी। तो मैं जब पेश हुआ जज साहब पे, तो उन्होंने ना, मैंने मेरे वकील साहब ने रोका। मैं जब बोलने लगा ना,
मुझे फील हुआ कि वो कहने लगे आपकी रिजेक्ट। मैंने कहा मुझे मौका दे बोलने का। तो जैसा उन्होंने कहा आप कौन है, मैंने कहा जी मैं तो कैंडिडेट हूँ जी। तो उन्होंने, मेरे वकील ने मुझे पकड़ा के क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा नहीं मुझे बोलने तो, प्रोजेक्ट तो कागज वो नहीं होने हैं तो बात तो करने दो। तो मैंने कहा जैसा मेरी दरख्वास्त ये है, मेरे साथ एक खातून डिप्टी मेयर इलेक्शन कंटेस्ट का जो मेरे पैनल में थी, एक मेयर होता है, दो डिप्टी मेयर होते हैं। अच्छा। तो एक डिप्टी मेयर खातून थी मेरे साथ, वो भी मेंबर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन थी मेट्रोपॉलिटन। और मैंने कहा जैसा मेरी दरख्वास्त ये है कि जमहूरियत का हुस्न है इलेक्शन, हम 3 लोग, मैं नहीं कहता कि सारा शहर मुझे वोट देगा, हम 3 लोग उनको वोट नहीं देना चाहते, तो हमें अपने आप को वोट डालने का तो हक दिया जाए कि हम अपने आप को वोट दे दें। अच्छा। तो जैसा उन्होंने कहा कि आपके पास कितने वोट है, मैंने कहा जी मुझे पूरे शहर ने यकीन दिलाया कि सब मुझे वोट देंगे। अच्छा। तो इसका मतलब मेरे तो मैं ही बनूंगा इंशाल्लाह, तो बस आप मेरे कागज़ मंजूर कर लें। तो वो जैसा उन्होंने कहा अच्छा चलें बाहर जाएँ, वो फैसला आप करते हैं। तो अब बाहर खड़े हो गए हम, सब PMLN बहुत बड़ी पार्टी थी, उनके सारे MP MNA गुजरांवाला में तमाम MP MNA उनके थे। तो हम भी कोई वकला के साथ 2-4 लोग एक कार में खड़े हैं। तो वो अंदर से वो बंदा नहीं आता जिसके हाथ में वो होता है। हाँ। तो वो आया, उसने कहा जी कि अच्छा, उधर भी सारे भट्टी खड़े थे, तो मैं बड़ा कमज़ोर सा भट्ट इधर खड़ा था। अच्छा। तो उसने कहा ना भट्ट साहब, तो मैंने कहा उनको ही कह रहा होगा, मुझे तो नहीं कहा। तो वो उसने जब कहा ना, तो उसने कहा जी आपको इजाज़त मिल गई इलेक्शन लड़ने की, जाए इलेक्शन लड़ें। अच्छा। तो मैंने कहा जनाब ये तो बड़ी खुशी का अरे मामला। वाह, मतलब इलेक्शन पहले नहीं हो रहे थे, आपके कहने पे हुए। हाँ, फिर हम कोर्ट गए, तो कोर्ट ने हमें रिलीफ दिया और कोर्ट ने कहा जी वहाँ इलेक्शन हुआ गुजरांवाला में। और ये फिर मैं आपको बता रहा हूँ, सेंट्रल पंजाब में सिर्फ गुजरांवाला में मेयर का इलेक्शन हुआ था। अच्छा। बाकी हर जगह पे ये अन्नपूर्व बिला मुकाबला जीते थे। और गुजरांवाला क्योंकि इनका मरकज़ था, वहाँ पे ये समझते हम बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। डिफेंस मिनिस्टर वहाँ का, एजुकेशन मिनिस्टर वहाँ का, वज़ीर कानून वहाँ का, तमाम MP MNA इनके थे। तो ये बड़ा इनके लिए ना कि हमजा साहब ने तब खुद विज़िट किया कि शायद मुझे विड्रॉ करने के लिए मेरे एक डिप्टी मेयर को 5 करोड़ की ऑफ़र की गई। अच्छा। मुझे मुख्तलिफ़ किस्म की पुलिस के ज़रिए, वहाँ पर तब एक CPO था से मुझ पर FIR दी गई, मैं किसी तरीके से सिलेक्शन से पीछे हट जाऊँ। तो मैंने कहा जी ये FIR, ये पुलिस और ये, तो वो उनकी पुरानी आदत है कि वो लोगों को पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ करते हैं जो उनके सामने हक़ की बात करते हैं। तो वो फिर उन्होंने मुझे पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ किया गया, मुझ पर FIR हुई, पुलिस ने मुझे परेशान किया, रेड हुए मेरे घर के ऊपर। अच्छा। बच्चों तक को हरास किया गया। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम साबित कदम रहे, इलेक्शन हुआ, फिर हम अपोजिशन लीडर बना मैं शहर में। ऑपोजिशन लीडर आप जो ही बने, आपको कुछ खबरें मिली कि कॉरपोरेशन की शॉप्स हैं जिनमें करप्शन का धावा बोला हुआ है लोगों ने, तो उसके लिए फिर आपने क्या एक्शन लिया था? देखिए, जब मैं कॉरपोरेशन का अपोजिशन लीडर बना तो फिर मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं शहर के मसाइल को, शहर के जो कॉरपोरेशन के वसाइल थे उनको करीब से देखूँ। तो जब मैंने देखा, जो सबसे पहली चीज़ मुझे वहाँ नज़र आई तो 2 चीज़ें थी। एक पार्किंग स्टैंड्स थे। अच्छा। जो कॉरपोरेशन की मालियत थे, और दूसरा शॉप्स थी। और ये मैं बताऊं आपको कि ये 600 से ज़्यादा शॉप्स थी, 600 से ज़्यादा शॉप्स थी। अच्छा। और ये शहर के वस्त में थी, और जहाँ पे फ़ी शॉप्स का किराया कॉरपोरेशन पिछले 30 साल से 250-300 रुपया ले रही है। अच्छा। और वहाँ 300, और उस शॉप के बाहर जो बंदा रेडी लगाता है ना, वो 70,000 रुपया देता था उस शॉप वाले को, और उस शॉप का रेंट था 6 लाख रुपया। यानी आप इमेजिन करें कि कॉरपोरेशन के करोड़ों अरबों रुपया जो आमदन आनी थी पिछले 30 साल से, उसको कैसे इन्होंने पॉलिटिकली मैनेज किया हुआ था। मेयर के ज़रिए, MP MNA के ज़रिए अपने लोगों को नवाजा। अगर आपको 2 शॉप्स दे दी जाएँ। अच्छा। तो आपको 300 रुपये महाना पे दी जाए और उसका रेंट 5 लाख रुपया हो, तो मुझे बताएं 10 लाख रुपया महीना आपको अकोमोडेट किया जाए, जब इलेक्शन आएगा तो फिर आप क्या करेंगे? हेल्प करना। तो ये इन्होंने काम, जब मैंने उसको हाथ डाला तो वो एक माफिया थी बड़ी स्ट्रॉन्ग। एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट है गुजरांवाला में, जिसका नाम खाकवानी मार्केट है। उसमें हमारी 100 मार्केट शॉप्स थी, जिसका किराया 6 से 7 लाख रुपया था, और वो 300 रुपये 500 दे रहे थे। अच्छा। तो जब मैंने इसको पुट किया, तो मैं आपको बताऊँ, जब डिप्टी कमिश्नर्स को मैंने कहा तो वो उनकी जरूरत ही नहीं थी कि खुरम दस्तगीर खान साहब तब डिफेंस मिनिस्टर थे। अच्छा। तो वो मेरी एप्लीकेशंस को, जो मैं करारदाद भी लाता था, तो वो उसको रद्दी में फेंक देते थे। तो फिर मैंने उसको चीफ सेक्रेटरी को लिखा, फिर मैंने उस पर मेहनत की, मैंने मीडिया को मोबिलाइज़ किया, मैंने पूरे शहर को मोबिलाइज़ किया, मैंने प्रेस क्लब को कहा कि ये देखें, ये वसाइल शहर के वसाइल हैं। तो फिर मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहला वाक़या हुआ होगा कि वो शॉप्स जिसका किराया पिछले 30 साल से वो 300 रुपया दे रहे थे, वो अब उसका किराया अभी भी उतना ही बढ़ा, लेकिन उसका वो 1.5 लाख किराया दे रहे हैं। अच्छा। 300 से 1.5 लाख हो गया। तो मुझे याद है कि मुझे उन्होंने बुलाया, उन मार्केट वालों ने एक दफ़ा, कि भट्ट साहब आप शहर के रहने वाले थे, तो मैं चला गया मिलने। तो उन्होंने खाना शाना मुझे खिलाया, बड़ा पुरतकल्लफ सा। तो मैंने पूछा ये कहाँ से है? उसने कहा जी ये एक भट्टी रेस्टोरेंट है, वहाँ से मंगवाया। मैंने कहा शुक्र है किसी घर का नमक तो नहीं। तो वो उन्होंने जनाब मुझे ना खिलाया, तो मैंने खाया। तो खाना शाना खा के कहते हैं स्वीट में, मैंने कहा जो दिल करे। तो उन्होंने रसगुल्ले मंगवाए,
तो वो मुझे उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि आपसे पहले एक मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने ये 2016 का वाक़या सुना रहा हूँ मैं, और उसने कहा कि ये 2006 में किसी एक मिनिस्टर साहब ने इसको बात उठाया था, तो हमने उसे तब 5 करोड़ रुपया दिया था, ये उन्होंने सुना। तो मुझे उन बातों बातों में इशारे करें कि अच्छा, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक ये भी है कि शहर में ना वो मुझसे ये भी कोई बात नहीं कर सकता, ये कि ये मेरा, मैं समझ मेरा राज है कि किसी को रिश्वत देते हैं लोग तो कहते हैं मैं रिश्वत ले लो, तो अच्छा मुझे ये भी नहीं लोग कह सकते कि आपने कुछ पैसे लेने हैं, यानी ये भी अल्लाह ने एक डर डाला, वो मुझे नहीं कह सके। लेकिन उन्होंने बातों कहा, तो जब मैं उठा ना तो उन्होंने मेरे गर्म पानी से हाथों धुलाए, तो उन्होंने कहा भट्ट साहब मेहरबानी करेंगे। मैंने कहा जी मेहरबानी ये करेंगे कि मुझे लगता है मैं यहाँ आके मैंने देखा है कि मैंने तो सही मूव नहीं की, यहाँ पे तो ये मैं देखे साइकिल स्टैंड जो कॉर्पोरेशन के वो आप फ्री में यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा इसको बुलाया यहाँ क्यों? अच्छा, मैं वहाँ से निकला, जो साइकिल स्टैंड में रास्ते में, जैसे मैं मार्केट जाता ही नहीं अंदर, तो मैं गया तो एक साइकिल स्टैंड था वहाँ पे कॉर्पोरेशन का, जिसका मुझे पता, फिर मैंने जाकर पता किया उसका 2008 तक जो ऑक्शन थी वो 1 करोड़ रुपये साल की होती थी। अच्छा। और वो भी अब नहीं हो रही थी, वो इन्होंने प्राइवेट बंदे बिठा के अभी जेबें गर्म कर रहे थे। रोज़ाना का 50 से 60 हज़ार रुपये योमिया इकट्ठा होता था जो मुफ्त लोगों की जेबों में जाता था। फिर मैंने उस पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा इसको क्यों बुला लिया, इसको मर जाने को यहाँ। पहले इसकी नजरें इधर थी, अब इधर। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको 1 करोड़ 22 लाख में उसकी भी ऑप्शन करवाई मैंने। अच्छा। और भी ऐसे बेताशा वाक़यात थे, शॉप्स के थे। फिर अच्छा ये इन्होंने बजट देना, बजट में इन्होंने हॉट एंड कूल्ड के नाम पर, ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर करोड़ों रुपये, एक बजट मंजूर हुआ 1 अरब और 90 करोड़ का। वो किस चीज़ का था? कार पूरे मेट्रोपॉलिटन शहर की, जिसमें तरक्याती फंड सिर्फ 20 करोड़ था। अच्छा। पूरा बजट बना 1 अरब और 90 करोड़ का, और उसमें तरक्याती डेवलपमेंट फंड 20 करोड़ रुपया। तो 1 अरब और 70 करोड़ रुपया था जो तनख्वाहों की मद में हॉट एंड कूल। अच्छा, उसमें अब ये देखें इनकी मत मारी गई है ब्यूरोक्रेसी की भी। मैंने अच्छा पढ़े नहीं जाता किसी से विचारों से। अच्छा, वो मैंने पढ़ा तो उन्होंने लिखा कि ट्रांसपोर्टेशन में हेलीकॉप्टर भी लिखा हुआ था। किसे देना था? मेयर की ट्रांसपोर्टेशन में हेलीकॉप्टर भी। अच्छा। मैंने कहा ये गलती, क्लरिकल मिस्टेक। मैंने कहा यार अगर ना मैं बोलूँ तो आपने ये हेली कौन यूज़ कर, कौन सा मेयर यूज़ करता है? ये तो सीएम बेचारे को अपनी मिलता है पाकिस्तान में। फिर उन्होंने रेस्क्यू के लिए एक हेली लिख दिया उसमें। अच्छा। रेस्क्यू गवर्नमेंट। मैंने कहा पूरे पाकिस्तान में रेस्क्यू गवर्नमेंट टूटो के पास नहीं है। यानी ये ब्लेंडर करते हैं ये। और फिर हमने उसको एक्सपोज किया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो 20 करोड़ वाला तरक्याती फंड वो 70 करोड़ पे गया। सही। हाँ, तो फिर इन्होंने फिर ये क्या किया, इन्होंने ये किया मुझे पोलिटिकल विक्टिमाइज करने के लिए। 70 करोड़ तो कर दिया, लेकिन मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया मेरे हल्के के लिए। क्यों? कहते वो बस ऑपोजिशन। हाँ, उन्होंने कहा जी इस पे नहीं, इसके हल्के में नहीं लगाना। तो मैंने कुछ पैसे वर्ल्ड बैंक से आए हुए थे। अच्छा। तो ये भी कम वाकयात होते हैं। मैंने वर्ल्ड बैंक को मेल डाल दी। अच्छा। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा जी ये देखें मुझे यहाँ पोलिटिकल विक्टिमाइज किया जा रहा है और आप पैसे भेज रहे हैं और पता नहीं ये खा रहे हैं। तो वो फिर उन्होंने वहाँ से डायरेक्शन दी कि इसको पैसे दें। अच्छा। और फिर मुझे ये एजाज़ है कि मेरा हल्का जो है वो जब मैं जीता था तो शहर का सबसे पसमानदा इलाका था। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। मैंने एक मेरे हल्के में एक ही कब्रिस्तान था, और ईदगाह भी एक थी, वही थी। तो मैं आपको बताऊं कि 40 साल से बारिश हो जानी है तो कोई जा नहीं सकता वहाँ पे। और कितने MPM में आए होंगे, कितने लोग जीते होंगे इस 40 साल में, लेकिन उसको किसी ने बनाया नहीं। लेकिन वो आज़ाद मुझे हासिल है कि वो भी मैंने तमीर किया। अच्छा। 40 साल बाद तमीर हुआ तो मुझे लोग कहते थे कि ये भट्ट साहब ये आप नहीं बना दिया, वरना किसी ने बनाया था। ये तो आपकी सारी मैंने हाँ, तो लोग अच्छा क्यों नहीं बनाते थे लोग? क्योंकि उस बाजार में कोई वोटर नहीं रहता था ना। अच्छा। तो इसलिए नहीं पैसे लगाते होंगे। तो मैंने एक और बाज़ार था, मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, एक और बाज़ार था तो वो एक पूरी आबादी को लिंक करता था। अगर अब वो बाज़ार बन गया है तो अब वो बाज़ार बनने से वो लोग समझें कि पहले गांव में रह रहे थे अब शहर में आ गए, ये सिचुएशन बन गई। अच्छा। तो जब मैंने उसको, मेरे साथ एक्सीएन और SDO गए, रोड वासा की टीम और सारी टीमें गई डेवलपमेंट्स की, तो उन्होंने देखा कि ये कहाँ भट्ट साहब अब रोड बनाने लगे हैं। तो वो प्लाट भी थे, तो मुझे लगा कि वो ये सोच रहे हैं कि भट्ट साहब के ये प्लाट ना हो यहाँ पे। तो मैंने कुरान पाक मंगवाया। मैंने कहा जी मैं हलफ देता हूँ कि इस पूरे रोड पे मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे भांजे, मेरे भतीजे, मेरे किसी दोस्त का भी प्लाट होना तो मैं हलफ देता हूँ। तो ये मैं बना रहा हूँ, एक तो कब्रिस्तान को लिंक करेगा और एक ये पूरी आबादी को लिंक करेगा, और ये लोग, इनके बच्चे बारिश में स्कूल नहीं जा सकते। तो ये हुआ। मैं जब जीता था तो मेरे हल्के में जितने स्कूल थे, 3 सरकारी स्कूल थे, तो बच्चे फर्श ज़मीन पर बैठते थे। तो अभी कितने स्कूल हैं? उतरी उनको मैंने अपग्रेड कराया है, और मैं बच्चे ज़मीन पे बैठते थे। इस दौर में 2015-16 की बात बता रहा हूँ, बच्चे ज़मीन पे बैठ रहे थे। तो मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मुझे एजाज़ था कि मैंने उनके लिए फर्नीचर हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट से लिया।
मैंने उनकी बिल्डिंग के लिए नई बिल्डिंग बनाई, वहाँ पे वॉशरूम नहीं थे गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में, तो वो बच्चे वॉशरूम के लिए घरों में जाते थे, फिर वो मैंने तमीर करवाया वहाँ पे। यानी कि मैं समझता हूँ कि मैंने जो काम किया है, और वो जब मैं लोगों को कहता था ना कि मैं ये जुनून है मेरा, तो जब काम हो रहे थे लोग, तो लोग कह रहे थे परसों साबित हो गया कि ये आप जुनून है, शौक नहीं है। उन्होंने कहा शौक होता तो ये ना होता। तो ये वो मेरी प्रोग्रेस थी जो मैंने दिन रात करता हूँ, और अब भी करता हूँ। आपको करनी भी चाहिए, हाँ। क्योंकि आपको आवाम सिलेक्ट करती है, आपको सामने लेके आती है, और आप आवाम के नुमाइंदा हैं। अच्छा, मुझे ये बात बताइएगा, इतना सारा आपने काम किया, देखा जाता है कि पाकिस्तान में कोई भी अच्छा काम करने वाला सामने आए तो उसको बहुत ज़्यादा थ्रेट किया जाता है। हाँ, तो आपके साथ ये हुआ? मैंने आपको बताया कि मुझे सिक्योरिटी इशूज़ हमेशा रहे, मुझे FIRs हुई। मैंने जब एक तरफ से हक़ की तरफ से लड़ते हैं ना, तो फिर डेफिनेट आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये तो होता है जब हक़ की बात करते हैं,